नमस्कार, आप सभी को इजी टेक अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं विज्ञान के क्वेश्चनों की। विज्ञान के क्वेश्चनों में आज का टॉपिक है द्रव्यमान यानी कि मास। आपके बोर्ड पर क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि किसी ऑब्जेक्टिव का नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये नियत रहता है, अगर इसका स्थान बदल लोगे तो ये बदलेगा नहीं। वो कौन सा होता है ऑब्जेक्ट, यानी कि मास होता है। कौन सा होता है? मास। तो इसका राइट आंसर क्या है? द्रव्यमान है। क्या राइट आंसर होगा इसका? द्रव्यमान होगा। बात करें कि ये द्रव्यमान होता क्या है, कि देखो द्रव्यमान क्या है भाई। किसी भी वस्तु में किसी भी वस्तु में पदार्थ की मात्रा उस वस्तु का क्या कहलाएगा? द्रव्यमान कहलाएगा। इस द्रव्यमान को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से। इस द्रव्यमान की ऐसा ही मात्रक केजी होता है। द्रव्यमान का सीजीएस पद्धति में मात्रक ग्राम होता है। द्रव्यमान का एफपीएस पद्धति में मात्रक पाउंड होता है। द्रव्यमान कैसी राशि है? क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं होती। तो ये द्रव्यमान कैसी राशि है? अदिश राशि। कैसी राशि है? स्केलर क्वांटिटी। अगर आपसे बोले कि द्रव्यमान की विमा क्या है, आपसे बोले कि द्रव्यमान की विमा क्या है, विमा की बात करें तो आपके पास में विमा है M1 L0 T0। ये द्रव्यमान की विमा है। यदि द्रव्यमान को किसी भी स्थान पर ले जाते हैं तो इसका मान कभी नहीं बदलता। इस द्रव्यमान का मान हमेशा क्या रहता है? नियत रहता है। द्रव्यमान का मान हमेशा क्या रहेगा? हमेशा m की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? नियत रहेगी, बदलेगी नहीं, अपरिवर्तित रहेगी। और इस द्रव्यमान से किसको मापा जा सकता है? यानी कि द्रव्यमान को जड़त्व से मापा जा सकता है। जड़त्व से मापते हैं। इसकी बात करेंगे अब क्वेश्चनों की। तो ये द्रव्यमान था, इसका बेसिक, ये चीजें इसकी बेसिक थी। फर्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। सेकंड क्वेश्चन, यदि बल F और त्वरण A दिया हुआ हो तो वस्तु का द्रव्यमान। आपको पता है कि बल बराबर में क्या होता है? फोर्स बराबर में द्रव्यमान यानी कि मास मल्टीप्लाई त्वरण। अब इससे पूछा है कि आपको मास, तो F बराबर में m मल्टीप्लाई A, तो m बराबर में क्या हो जाएगा? F बटे A। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? B। अब देखो, बल बोला तो बल क्या है? किसी वस्तु का खिंचाव या किसी वस्तु में खिंचाव, उसका क्या कहलाता है? बल कहलाता है। बल बराबर में क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। बल का जो मात्रक होगा, तो आपके पास में जो बल का मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं, जिसको ऐसा ही मात्रक बोला जाता है। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डायन होता है। क्या होता है? डायन होता है। अगर आपसे पूछे कि एक डायन बराबर में कितना होता है? 10⁻⁻5 न्यूटन होता है। बल कैसी राशि है? सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी। बल की विमा की बात करें तो विमा कैसा है बल का? यानी कि M1 L1 T⁻²। ये बल की क्या है? विमा है। ये बेसिक बल से रिलेटेड था। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके पास में, वस्तु के जड़त्व को निम्नलिखित में से किससे मापा जाता है? अभी जस्ट हमने ये क्वेश्चन बताया भी था आपको कि वस्तु के जड़त्व को
किससे मापा जाता है, यानी कि यहाँ पे द्रव्यमान से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? द्रव्यमान से। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन आपके पास में, अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान की परिभाषा क्या है। यहाँ पे पूछा गया है कि द्रव्यमान की परिभाषा क्या है, यानी कि किसी भी वस्तु में पदार्थ की मात्रा या पदार्थ की राशि उस वस्तु का क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। लेकिन इसके सभी ऑप्शन देखते चलेंगे। देखो, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान दिशाहीन होता है, हाँ कन्फर्म है दिशाहीन, लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन पूछी गई है। तो देखो, वस्तु का द्रव्यमान दिशाहीन होता है, दिशा नहीं होती, इसलिए ये एक अदिश राशि है, राइट आंसर है। बट इसने परिभाषा पूछी है तो हम डेफिनेशन वाला राइट करेंगे, यानी कि ये द्रव्यमान के लिए लागू होता है। ठीक है, रासायनिक संतुलन के आधार पर द्रव्यमान को निर्धारित किया जा सकता है। हाँ। अगला, किसी वस्तु का द्रव्यमान किसी भी जगह पर स्थिर रहता है और ऊंचाई के साथ होने पर बदलाव को प्रभावित नहीं होता, बदलता नहीं है। तो डेफिनेशन तो नहीं है, इसके बारे में बता रहा है कि इसके ये गुणधर्म है, ये इसकी प्रॉपर्टीज है। अगली अगर बात करें, किसी भी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि, राशि बोल दो या इसको मात्रा बोल दो, एक ही बात है। पदार्थ को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। राइट आंसर इसका डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके पास में कि द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है भाई? घनत्व बराबर में क्या होता है? डेंसिटी बराबर में मास अपॉन द्रव्यमान, यानी कि मास अपॉन आयतन वॉल्यूम। ठीक है, ये इसका क्या कहलाएगा? घनत्व है। तो इसका राइट आंसर ए है। अब आगे देखो तो द्रव्यमान को किससे मापते हैं? एसआई में, केजी में, और आयतन को किस में मापोगे? मीटर क्यूब में। तो घनत्व की यूनिट क्या होगी? केजी पर मीटर क्यूब। अगली अगर मैं बात करूं, घनत्व की विमा क्या हो जाएगी आपके पास में? m1L-3T0, ये घनत्व की क्या हो जाएगी? विमा हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन, यानी कि ये आयतन है प्रति इकाई, और उस द्रव्यमान पर क्या होगा? तो अभी हमने पढ़ा है कि वो क्या होगा? घनत्व होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? सी इसका राइट आंसर है। ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा होती है कि जब किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी, ऊर्जा कहलाती है। द्रव्यमान क्या होता है? जब किसी भी वस्तु में पदार्थ की मात्रा, द्रव्यमान कहलाता है। घनत्व आपको दे दिया, पदार्थ के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। द्रव्य क्या किसे कहते हैं? जब किसी भी पदार्थ का आकार समान नहीं होता, लेकिन आयतन उसका हमेशा क्या हो? समान हो, यानी कि आयतन में क्या हो? निश्चित हो। आयतन निश्चित हो, आकार अनिश्चित हो। ठीक है, तो वो उसका क्या कहलाता है भाई? द्रव्य पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रव्य पदार्थ कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जी बराबर में 10 मीटर पर सेकंड है। आपको पता है कि भार बराबर में क्या होता है? द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि W बराबर में mg। ये क्या है आपके पास में? भार है। इसके मात्रक की बात करूं तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को क्या बोलते हैं भाई? इसी को न्यूटन बोलते हैं। तो भार एवं बल का मात्रक सेम होता है। भार कैसी राशि है? सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी है। अगला इस क्वेश्चन की बात करते हो, देखो W बराबर में आपको दे रखा है कितना? 200 न्यूटन दे रखा है, और M आपको ज्ञात करना है, और G बराबर में कितना दे दिया? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? तो देखो यहाँ पे वैल्यू रखोगे 200 बराबर में m मल्टीप्लाई 10, तो m कितना हो जाएगा? 200 बटे 10, एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल आउट, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास में 20 kg। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। इसका राइट आंसर रहेगा आपके पास में डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में कि बल बटे त्वरण, यानी कि बल बराबर में क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो त्वरण बराबर में क्या हो जाएगा आपके पास में?
बल बटे द्रव्यमान। और अगर द्रव्यमान बराबर में पूछ ले तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बराबर में क्या हो जाएगा, बल बटे त्वरण, एक ही बात है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा, सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्योंकि बार बार उसी क्वेश्चन को रिपीट हो रहे हैं, यानी कि एग्जाम में क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट की प्रीवियस ईयर में पेपर आए हुए हैं, उससे बहुत हेल्प मिलती है एग्जाम निकालने के लिए। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से त्वरण के माप को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं होता। देखो W बराबर में mg है, तो ये गुरुत्वीय त्वरण के कारण गुणनफल है, लेकिन इस पर कोई प्रभाव नहीं होता। ये हमेशा क्या रहेगा, हमेशा कहीं पे भी ले जाओ ये नियत रहेगा, सम्मान रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, नियत रहेगा, यानी कि सम्मान रहेगा। चाहे आप धरती पे रख लो, चाहे आप ऊपर ले जाओ, चाहे धरती के नीचे ले जाओ, कहीं पे भी ले जाओ, इसकी किसी भी पोजीशन पे लेके जाओ तो द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है, द्रव्यमान का मान बदलता नहीं है। तो कौन है वो, ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके पास में कि भार है आपके पास में W बराबर में 450 न्यूटन, लेकिन इसने जी देने रखा नहीं है, तो आप इसको जी को मानोगे 9.8 मीटर पर सेकेंड। आपको निकालना है m, इसको निकालना है, तो आपको पता है कि W बराबर में क्या हो जाएगा, mg। तो m बराबर में क्या हो जाएगा, W बटे जी। तो W कितना है आपके पास में 450 है, और g कितना है 9.8 है। अगर इसको सोल्व करोगे तो 10, यानी कि ये आपके पास में कितना आ गया 98। इसको भाग दोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा 45.9 kg। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, डी इसका राइट आंसर रहेगा। तो चैनल को प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों से कराना। आप सभी को चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहना, जिससे आपको कंटिन्यूटी में साइंस की और टेक्निकल की क्लासें मिलती रहे। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन आपके पास में एक वस्तु का भार, यानी कि भार कितना है भाई, एक वस्तु का भार W बराबर में कितना है 980 न्यूटन, और इसका गुरुत्वीय त्वरण G कितना है भाई 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपसे पूछा है कि इसका द्रव्यमान क्या होगा, तो W बराबर में क्या होता है mg होता है। तो m आपसे पूछा है, तो W बटे में क्या हो जाएगा g, इसका मान रख दो 980 बटे में 9.8। इस पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ पे 10, यानी कि आपके पास में क्या हो गया, कैंसिल आउट करो तो कितना आ गया आपके पास में 100 kg। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक क्या है kg है। तो इसका राइट आंसर ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगले अगर क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर परिवर्तित नहीं होता है, यानी कि वह कौन सी राशि है जिसका यदि आप स्थान बदलोगे तो उसका मान में नहीं बदलेगा, यानी कि परिवर्तित नहीं होगा। तो वो राशि होती है द्रव्यमान। वो कौन सी राशि होती है, द्रव्यमान। तो इसका राइट आंसर ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है। देखो भाई, गति हुई आपके पास में मोशन, समय हुआ या आपके पास त्वरण हुआ, ये सब रेखीय है। कैसे हैं, रेखीय है, रेखीय मोशन है, और द्रव्यमान है इससे अलग है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगली अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्नलिखित में से क्या है। भाई जड़त्व मापने की इकाई भी द्रव्यमान है, और द्रव्यमान को मापने की इकाई जड़त्व है, ध्यान रखना इस चीज को। तो जड़त्व मापने की इकाई कौन सी है, द्रव्यमान है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है। द्रव्यमान का मापन जड़त्व का मापन कहलाएगा। जस्ट इससे पीछे क्वेश्चन से उल्टा है, और ये आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, किसी पिंड का संवेग 50 kg मीटर पर सेकेंड है और वेग 5 मीटर पर सेकेंड है, तो उस पिंड का द्रव्यमान क्या होगा। सबसे पहले तो आपके पास में संवेग का पता होना चाहिए। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग,
क्या है भाई, ये संवेग है। संवेग को P से रिप्रेजेंट करोगे, द्रव्यमान को M से और इसको V से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो संवेग का मात्रक है, जो ऐसा ही मात्रक बनता है वो क्या हो जाएगा भी, आप द्रव्यमान को किस में मापोगे, केजी में, और वेग को किस में मापोगे, मीटर पर सेकंड। तो इसका ऐसा ही मात्रक है। अगर संवेग की विमा की बात करें तो विमा क्या हो जाएगी आपके पास में, यानी कि MLT। देखो विमा इसे निकाल सकते हो, ये 1 और ये माइनस का 1। संवेग कैसी राशि है, संवेग सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। अब इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि P का मान आपके पास 50 kg मीटर पर सेकंड है, और दूसरा वेग V का मान दे दिया कि 5 मीटर पर सेकंड है। इसमें पूछा गया कि आपके पास में M कितना होगा, तो P बराबर में क्या था, mv, तो M बराबर में क्या हो जाएगा, P बटे V। ये वैल्यू रख दो, 50 बटे 5 कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा 10, और द्रव्यमान है तो किस में रहेगा, केजी में। तो इसका राइट आंसर डी, इसका राइट आंसर। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहना और दोस्तों से करवाते रहना। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आज इतने ही क्वेश्चन बोलते हैं कि द्रव्यमान कितने ही क्वेश्चन बनते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।